लेकर के आई हूँ आप लोग को, एक सरप्राइज दे रही हूँ मैं बाहर से, मार्केट से एक बहुत अच्छी चीज लेकर के आई हूँ। और सब लोग देखिए, अब ये मेरा मिट्टू बेटा है। देखिए, ये झोले में बैठ कर के आज आया है बाहर से। आज मैं इसको बाहर घुमाने ले गई थी क्योंकि उड़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें बंद करके थोड़ी दूर घुमा करके आई हूँ। देखिए दोस्तों, आज चाची आई नहीं है तो बर्तन पड़े हैं, मैंने अपने आप बर्तन मांजे हैं। आज बहुत काम हो गया था, संडे की वजह से मैंने आज राजमा बनाया है। और आज जो राजमा जो बना है, इसमें कुछ राजमा इसमें जो है वो गले नहीं है, थोड़ा सर मतलब कम गले हैं। ये है, मैंने अपने लिए गुड़ की चाय बनाई है, गुड़ की चाय पी रही हूँ मैं। हल्का सा चीनी भी डालती हूँ, मेरा शुगर बढ़ने की वजह से 2 पॉइंट मेरा बढ़ 150 पॉइंट था मेरा चश्मे का, लेकिन और बढ़ गया है, 2 पॉइंट हो गया है। तो वो राजीव भैया कह रहे थे कि थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा शुगर में। आप देखिए दोस्तों, बड़ा वाला मार करके पड़ा, मिट्टू बैठे हुए इनके लकड़ी वाला। ये दोस्तों देखिए, ये सारे कपड़े मैंने सब धो डाले हैं, वहाँ तक पड़े हुए हैं। और अभी गेहूँ नहीं उठाया गया है। और सामने उस वाले घर में शायद कुछ पार्टी वार्टी है, तो कुछ खाना पीना बन रहा है। दिख रहा है आप लोगों को बहुत दूरी पे, मुस्लिम लोग हैं, उन लोग की पार्टी चलती रहती है, यहाँ बनता रहता है उनके यहाँ सब एक साथ, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ, फिर सब लोग मिलजुल करके खाते पीते, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। फिर वही पुच्चू से मैं सुनने जा रही हूँ। अब पुच्चू को तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो ही गया है, विशु के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो विशु की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इनकी पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही है। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। फिर कोशिश तो कर रहा है, बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसके इतना ज़्यादा ये फीवर इतना भयानक है। आप लोग भी अपने बच्चों को बचाइए। मेरी भी इतनी तबीयत अभी तक सही नहीं हो पाई है, मेरी आंखें एकदम चढ़ी चढ़ी सी हैं और तबीयत बिल्कुल ख़राब है। आज मैंने सर अपना धोया है, किसी इतने दिनों के बाद धोया है। ये फिर से तबीयत ना ख़राब हो जाए। मुझे खांसी के साथ दूसरी प्रॉब्लम आने लगती है सर्दी होते ही। तो फिर आज चाची भी नहीं आई थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है घर में। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के खत्म होने से देश की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वो उनको तो बड़ा खुशी हो रही है, इसी देश का खा रहे हैं और इसी देश का खाते हुए भी यहाँ गद्दारी कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। आप यहाँ का खा रहे हैं, कम से कम यहाँ संकट आया है देश के ऊपर, तो आप लोगों को दुख प्रकट करना चाहिए कि आप लोग जश्न मना रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। और दूसरी बात, उनके परिवार पर, उनकी 2 बेटियाँ, उनके ऊपर इतना मुसीबत का पहाड़ टूटा है, यहाँ तक कि हमारी देश की सुरक्षा पर भी सवाल। भाई चीन तो हमारा दुश्मन है, दुश्मन कंट्री होने के नाते वो गलत बोल रहा है, लेकिन हम सब जो यहाँ पर रहते हैं, इस देश का खाते हैं, और कोई और देश तो आपको नहीं रख रहा है। आपको इस देश ने संभाला संवारा और आगे बढ़ाया, आपकी पीढ़ियाँ यहाँ चल रही हैं, तो आप लोगों को यहाँ की भलाई चाहनी चाहिए। कोई और देश आपको इनवाइट कर ले, आप लोग वहाँ चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर रह करके उल्टी सीधी हरकतें करना कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुट्ठी भर लोग जो है ना, देश की अखंडता को तोड़ रहे हैं। ये देश जो है पूरे सबका है, आप सबका, इसमें कोई सी जात पात की कोई बात नहीं, सारी जातों का है, सारे धर्म का है। और लेकिन अगर ये मुट्ठी भर लोग जो हैं, उन लोगों के लिए खतरा पैदा कर देते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो जात पात से ऊपर उठ करके अच्छी भावनाओं के साथ देश की भलाई की बातें करते हैं और देश को शक्ति बनाने के लिए वो अपना कर्तव्य निभाते हैं ऐसे। और वो ये नहीं देखते मैं किस जात का हूँ, वो आगे बढ़ कर के देश की भलाई का काम करते हैं। यहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ आपके पूर्वज मरे हैं, यहाँ आपके पूर्वजों ने खाया पिया है, तो आप लोगों के ये ही कर्तव्य है कि देश को मजबूत बना के आगे ले जाया जाए। हमारे इतने अच्छे, जिन्होंने इतनी मेहनत करके रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने आगे अपना काम जारी रखा, जो भी शासन ने उनको कार्य दिया उन्होंने किया, मरते दम तक वो, उनकी वाइफ तक ख़त्म हो गई,
उनकी वाइफ तक ख़त्म हो गई, पूरा परिवार उनका सोचिए कितना संकट में, उसको लेकर के हंसी उड़ाई जा रही है। ये गलत बात है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ कि मतलब देश की अखंडता के ऊपर सवाल मत उठाइए, जितना हो सके अपना कर्तव्य करिए। आप जहाँ हैं वहाँ पर ही अच्छे से रहिए, अपने परिवार को ढंग से रखिए। इससे आपके परिवार जो है असुरक्षित हो जाएगा, देश असुरक्षित हो जाएगा। दुश्मन देश की ऐसी भाषा हो वो बोले तो अलग बात, वो तो हमारे दुश्मन है, लेकिन घर के अंदर रह करके घर की भलाई का काम ना करना, अपने घर को ही संकट में डालना। और कोई तो हम लोगों को संभालने वाला आने वाला नहीं, हम ही सबको आगे बढ़ करके देश को आगे ले जाना है प्रगति के मार्ग पर। हम ये देश की भलाई होगी तो उसमें आपके परिवार की भी भलाई होगी, ऐसा सोचना चाहिए सबको। तो इसी सोच के साथ में मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। बाय।